अगे हार नहीं मननी चाहिए। मतलब सच ते दृढ़ता नाल चलन दा जो संदेश है गुरु साहब दा वो सानू जरूर अपनाना चाहिए। कल प्यारी साहब संगत जी एक फेस वर्सेस वर्ड दे पेज पे असी एक पोस्ट शेयर की थी, पाई थी पोस्ट, शायद तुम सारा ने पढ़ी होवे। ते उस पोस्ट दे नाल एक पंजाब दे साबका डीएसपी दी इंटरव्यू दा लिंक भी शेयर किया सी, शायद तुसीं ओह भी सुनिया होवे। उस इंटरव्यू विच डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों लुधियाना तो वो की कह रहे हैं, वो बहुत ध्यान नाल सुनने वाली गल है। वो कह रहे हैं कि पंजाब विच 1997-98 तो गैंगस्टर का जन्म होया तो 2007 तो बाद 17 तक नशा माफिया ते गैंगस्टर कल्चर है जिहड़ा बहुत वधिया फुलिया। यह मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ पार्टियां उस समय पंजाब विच राज करदियां सी वो पंजाब दी जवानी नूं गलत पासे लगा के बर्बाद करके खुद अरबोंपति बनना चाहदियां। सीधा मतलब कि वो पंजाब दी दुश्मन सी। पंजाब दी जवानी नूं गलत राह ते लेके जाना उस लीडरशिप ने अपना जिहड़ा हैगा मेन मकसद बना लिया सी। उन्हां नूं ये नहीं कि पंजाब है जो रंगला पंजाब असीं उहनूं तबाह करने जा रहे हैं, पर अज उन्हां गल्लां दे नतीजे सारी दुनिया के सामने है। जदों ਉਹ कुछ राजनीतिक लीडर ते नशा माफिया पंजाब की जवानी नूं गलत राह ते पा के उन्हां नूं भटका रहा सी, पंजाब का नुकसान कर रहा सी, जां घरां दे घर उस तो बाद 2007 तो बाद आपां देखिया किवें बर्बाद हुए। उस समय ही 1998 दे विच एक सच्चा संत जो सिर्फ एक संत ही नहीं एक समाज सुधारक भी सी, वो भी पंजाब विच आया। वो बहुत वड्डी सत्संग पंजाब के सवापुरे डेरे च लगी। उत्थे लखां की गिनती दे विच पंजाब के आम लोग पहुंचे ते उस सच्चे संत तो नाम शब्द लैके अपनियां सारियां बुराइयां छड्ड के एक चंगे नेक इंसान बन गए। एक पासे वो संत जो एक समाज सुधारक के तौर पे अगे आया, वो लोगों के नशे छुड़वा के खास करके नौजवानों के ते लोगों के घर स्वर्ग बना रहा सी। पर जदों उन्हां लीडरां दी सोच दे उल्ट इस संत ने अपना काम शुरू किया तो उन्हां सारियां ने मिलके मीटिंगां शुरू कर दियां। उन्हां मीटिंगां विच उस समय दी डेरे दे खास प्रबंधक भी बुलाए जांदे ते उस तो बाद शुरू होया एक सच्चे संत दे खिलाफ साजिशां दा दौर। एक सच्चे संत दे खिलाफ सारी साजिशां जिहड़ा मुੱਢ है पंजाब विच जिहड़ा मुੱਢ बज्जा, जिवें वो कह रहे हैं डीएसपी साहब के 1997-98 दे विच जिहड़ी गैंगस्टर की स्थापना हुई ते फिर 97-98 तो ही जिहड़ा पंजाब दे विच एक सच्चे संत दे खिलाफ साजिशां दा दौर भी शुरू हुआ। जो लोग गुरगद्दी लेना चाहते सी, एक सच्चे संत नूं खत्म करना चाहते सी, वो सारे उन्हां पार्टियां दे प्रधानां नाल मिल के हर रोज नवीं साजिशां करन लगे ते अखीर 2002 विच एक सच्चे संत नूं बदनाम करने लई इन्हां सारे साजिशकर्तावां ने मिलकर एक गुमनाम चिट्ठी लिखी। उस दियां हजारां की गिनती विच कापियां पंजाब के पिंडां विच वंਡੀਆਂ गईयां। ਉਹ चिट्ठी हाई कोर्ट ते पीएम ऑफिस तक भी पहुंची। तो उस तो बाद उस गुमनाम चिट्ठी के आधार पर सीबीआई दी जांचां भी शुरू हुई। उन्होंने साजिशकर्तावां ने चाहे लीडर हो तो चाहे साडे डेरे के प्रबंधक हों जो मीटिंगां करते, उन्होंने साजिशकर्तावां ने पत्रकार भाईचारे ने भी उस सच्चे संत के खिलाफ खड़ा करने लई कुछ नामवर पत्रकारां नूं जा जा के धमकियां देणियां शुरू कीतीआं ते एक पत्रकार की खुद ही हत्या भी करवा दी।
ਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2007 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜੋ 2-2 ਜਾਂ 4-4 ਬੋਤਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ 1998 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਜੋ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, 133 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
उसने पंजाब के देश के दुश्मनों ने झूठे केसां विच दोषी बना के जेल च बिठा दिता ताकि वो अपनी मनमर्जी के अनुसार जिहड़ा पंजाब नूं बर्बाद कर सकन। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपां नूं भी ये सारियां घटनावां तो बहुत कुछ सीखण की लोड़ है। जो घटनावां ताज़ा घट रही हैं इन्होंने 1998 तो लैके ऐसा तो 1990 तो लैके पर 1998 जो इन्होंने मीटिंग शुरू हो गई लीडर दियां ते साडी मैनेजमेंट कमेटी दियां अंदर खाते ते 2017 तक एक सच्चे संत नूं मारन दियां भी लगातार कोशिशां हुईयां, साजिशां हुईयां। वो साडे सामने चाहे डेरे के अंदर गोली चली, चाहे जेडे ह्यूमन बॉम्ब बन के या कुछ भी बन के सुसाइड बॉम्बर बन के डेरे दे विच फिट हुई वो लड़की MAG1 फिल्म सानू सारा कुछ क्लीयर कर रही है। ठीक है, उसकी चाल नहीं चली पर हर कोशिश की गई उन्होंने खत्म करने की। पर जिन्हें पवित्र गुरबाणी विच लिखा है कि मारे राखे आपे आप मानुष के कुछ नाई हाथ, जिसदा साहिब डाडा होए तिसको मार सके ना कोई। इसलिए एक सच्चे संत नूं मारन दियां जिन्नियां भी साजिशां सी वो सारियां फेल हुईयां। पर साडी संगत अज साडी संगत किथे खड़ी है? असीं जवाब नहीं है जिन्हों ने बाहरी दुनिया मतलब जिन्हों ने नाम शब्द डेरा सच्चा सौदा तो नहीं लिया, जो दे प्रेमी नहीं है, असीं तां उन्हां नूं भी ये असलियत दस रहे हैं अज कि तुसीं अपनियां अखां खोलो। अज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का दिहाड़ा है, शहीदी दिहाड़ा, जिन्होंने साहिब श्री सुखमनी साहिब की स्थापना की है। वैसे उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन भी उन्होंने किया सी, पर साहिब श्री सुखमनी साहिब जिन्हां दे विच उन्होंने क्लीयर कट संतां दे निंदकां दा जो हाल हुंदा वो भी लिखिया है ते जो संतां दी महिमा वो भी लिखी है। क्योंकि जो गुरु पीर अवतार हुंदे आ उन्हां नूं आउण वाले समय दा पता हुंदा है। बेशक उस समय भी संतां नाल बहुत वड्डियां वड्डियां साजिशां हुंदियां सी, इन्नियां साजिशां हुंदियां सी कि सके भरा ने ही गुरु अर्जन देव जी नूं तपियां तवियां ते बिठाया। पर उन्हां नूं जो गुरबाणी लिखी उन्हां ने वो तो आउण वाले युगां वास्ते लिखी ना। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने ये भी पता सी कि आने वाले समय दे विच संतां दी होर भी ज्यादा निंदा होवेगी। एक सच्चे संत दी निंदा दा की नुकसान है वो भी सारा उन्होंने पूरियां अष्टपदियां लिखियां हुई ते एक सच्चे संत दी महिमा का भी उन्होंने वर्णन किया। गुरु दे निंदकां दा जो हाल उन्होंने लिखा उस मतलब ना सुनिया जाता ना पढ़िया जाता, इन्ना ज्यादा माड़ा हाल उन्होंने लिखा। पर उन्होंने एक तमन्ना रही होगी कि जो भी सिख संगत जां उन्हां दा भगत गुरबाणी पढ़ेगा, साडा साहिब श्री गुरु सुखमनी साहब पढ़ेगा, वो कम से कम संतां दी निंदा ना करे। उन्होंने तो बिल्कुल अपनी बाणी दे विच क्लीयर कट लिखा है कि संत शरण जो जन पर है सो जन उधरनहार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। भी संतां दी शरण दे विच जो प्राणी जाऊगा ओदा ही उधार होगा। संतां दी निंदा करने वाले तो बार बार जन्म मरण दे विच आउणगे। इत्थे ही नहीं उन्होंने अगे भी लिखा कि संत के दोखी की जड़ किश नाही, आपन बीजे आपे ही खाए। संत के दोखी को अवर न राखन हार, नानक संत भावे ता लाए उभार। भाव संत दे दोखी दी कोई जड़ नहीं हुंदी, वो अपने बीजे नूं आपे ही खांदा है। संत दे दोखी नूं होर कोई नहीं रख सकदा, पर जे संत चाहे तां उस नूं तार लवेगा।
संत के हते को रखे न कोय, संत के दुख न स्थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी करे। भाव संतां दे मारे होए नूं कोई रख नहीं सकदा। संतां नूं दोष लाउण नाल स्थान भी प्रस्त हो जांदा है, पर जे संत कृपालू कृपा कर देवे तां संत दे नाल रल के निंदक भी सुख पाउंदा है। साडी गुरबाणी सानू बहुत कुछ सिखाउंदी है, पर असीं इन्हां झूठे राजनीतिक लीडरां दे पिछे लग के जां इस झूठे मीडिया दे पिछे लग के जां कुछ स्वार्थी गुरु दे गदारां दे पिछे लग के जो गद्दियां चाहुंदे सी, उन्हां लोकां दे पिछे लग के साडी पंजाब दे लोकां ने बहुत एक सच्चे संत की निंदा की है। ते जो अज पंजाब दा हाल दुनिया देख रही है, इस तरह लगता कि शायद जो पंजाब की धरती ते सच्चे संत की इन्नी निंदा हुई है, वो उत्थे दा ही नतीजा है। इस करके सानू सारिआं नू जिन्ने भी पंजाब दे बुद्धिजीवी लोग है, विद्वान लोग है, अच्छे पत्रकार लोग है, चाहे किसी भी धर्म दे है, किसी भी मजहब दे है, अपने पंजाब नूं बचाउण वास्ते इन्हां राजनीतिक लीडरां दीयां चालां तो पंजाब दे लोकां नूं बचाउण वास्ते, पंजाब दी जवानी नूं बचाउण वास्ते सारिआं नूं सच समझना पवेगा। झूठ नूं बेनकाब करना होवेगा, सही नूं सही कहना होवेगा ते गलत नूं गलत कहना होवेगा। असी ये नहीं है कि जे असी एक धारणा बना ली किसी एक सच्चे संत के प्रति कि वो गलत है, तो असी वो धारणा तोड़नी नहीं है। अज जो हालात दुनिया के सामने खड़े है, खास करके साडे पंजाब के सामने खड़े है, तो असी एक सच्चे संत के सच्चे प्रेमी होने के नाते एक एक गल सच बोल रहे हैं, क्योंकि साडे ही गुरु पिता जी ने सानू वचन किते हुए कि पल्ले होवे सच तां कोठे चढ़ के नच। साडी टीम तां कोठे चढ़ के इन्ना नची है कि घट्टो घट 16-17 MLA नूं असीं मैमोरेंडम तक भी देते कि आ लोग आ जो पंजाब दे हालात आने वाले समय दे विच खराब कर सकदे, तो इस जगह ते बैठे हैं। पंजाब सरकार नूं मुख्यमंत्री साहब जी नूं ओ जिहड़े साडे मैमोरेंडम असीं भेजे, असीं आपदियां जानां दी परवाह नहीं कीती, सिर्फ ते सिर्फ अपने रंगले पंजाब नूं बचाउण वास्ते। असीं जदों भी मान सरकार बनी, नवीं सरकार बनी, क्योंकि पुराणियां सरकारां ने उन्हां नूं पैदा कीता होया है। सरकारां उन्होंने छड़ना उम्मीद संगत इंसाफ दिता जाए, तो असली दोषी उन्होंने किया जाए जो अज भी डेरे की अच्छा है, जो अज भी साडी साध संगत तो करोड़ा नहीं अरबां रुपया लुट रहे हैं हर रोज पंजाब के किसी मैरिज पैलेस दे विच, किसी धर्मशाला दे विच किते ना किते बैठ के अज भी वो गुप्त मीटिंगां कर रहे हैं। अज भी पैसों दी बोलियां लग रही, बेशक वो बोलियां हुण शाही परिवार के नाम से लग रही हैं। शाही परिवार का जो बाहर जांदा उन्हां दा प्रोग्राम, उन्हां दी जो कोठियां सी वो खरीद रही हैं ताकि कोई मनमुख ना खरीद सके। पहला एक सच्चे संत दे वकीलों के नां ते पैसा इकट्ठा किया गया। अज भी पंजाब दे विच हर रोज जिहड़ियां गुप्त मीटिंगां हो रही हैं। पंजाब सरकार इन्हां वल ध्यान देवे। साडी टीम लगातार पंजाब सरकार नूं सारियां गल्लां नाल नाल दस रही है। कमाल है, MLA नूं मैमोरेंडम दिते गए है जिहदे विच सारियां घटनावां जो 2007 तो लैके 17 तक घटिया और उसका मास्टर माइंड का नाम तक दस्या गया है, पर अजे तक लगता नहीं है कि कोई कार्रवाई हुई है। कल नूं जे हालात होर ज्यादा बिगड़ते हैं, फिर कहावत होंदियां ने फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इहो जिहे
साजिशकर्ता इहो जिहे साजिशकारी लोग जिन्हां ने अपने ही गुरु नूं, जिन्हां ने अपने ही एक सच्चे संत नूं झूठे दोष ला के लीडर ना मिल के जेल विच भेज दिता। इन्ना ही नहीं, पिछले 5 सालों तो उन्हां दी ना कोई आवाज तक बाहर आ रही है ते ना कोई उन्हां दी फोटो कोई बाहर आ रही है। ऐसा केड़ा जुल्म कर लिया उन्होंने कि उन्हां दी एक आवाज तक बाहर नहीं आ रही। ते दूसरे पासे उन्हां हर रोज मीडिया दे विच सुन रहे हैं कि इन्ने मोबाइल फोन जिहड़े आ ओह पकड़े गए जेलों के अंदरों, किवें जेलों के अंदर बैठे वड्डे वड्डे अपराधी है जिहड़े वो बात सोशल मीडिया ते अपने फेसबुक पेज चला रहे हैं। साडे ही देश दे विच दोहरा मापदंड किवें चल रहा, अपराधियों नूं जेलों दे विच रह के भी हर तरह की शह मिल रही है। एक सच्चा संत जे इस समाज नूं एक जां अपने शिष्यां नूं जां अपने प्रेमियां नूं एक कोई सुनेहा देना चाहुंदा तां ओहदी आवाज है जिहड़ी पिछले 5 साल तो बिल्कुल बंद कर दित्ती। सारे लोकां नूं खास करके साडी डेरा सच्चा सौदा दी साध संगत नूं बहुत वड्डी जिम्मेवारी बनती है। साडी साध संगत दी गुरु पिता जी दे उन्हां वचनां नूं उन्हां शब्दां नूं याद करो जिथे गुरु पिता जी भारत दा झंडा चुक के एक गीत गा रहे, जिएंगे मरेंगे देश के लिए। जेडे साडे डेरे दे अंदर साजिश करता बैठे है ना, जिन्हां ने साडे गुरु पिता नूं जेल भेजा ही भेजा, उन्हां दे उत्थे तां उन्हां नूं मानसिक तौर ते और सरीरक तौर ते तसीहे दिते जा रहे हैं। ते नाल दी नाल ये लोग साडे देश दे भी बहुत वड्डे दुश्मन है, क्योंकि उस सच्चे संत ने अपनी पहली फिल्म जिस विच उन्होंने ये कहा कि यह साडे जीवन की सच्ची घटना ते 200% सच्ची फिल्म है। उस फिल्म दे विच उन्होंने अपनी रूहानी पावर नाल जो कुछ उन्होंने दिखया वो सारा कुछ उन्होंने उस फिल्म दे विच दिखाया, सारी दुनिया नूं दिखाया। कोई मर्जी वो फिल्म देखी, क्लीयर कट। बेशक जेडे होर अपराधी उस टाइम अपराध कर रहे थे, बेशक उन्हां ते अटैक कर रहे थे, मारन की कोशिश कर रहे, उन्होंने सीधा संगत ने नहीं दस्या कुछ भी, क्योंकि संत सीधा कदे किसी का पर्दा नहीं चुकते। पर उन्होंने फिल्म दे विच एक एक गल क्लीयर की है। उन्होंने बिल्कुल ये गल क्लीयर कट दिखाई है। फिल्म दे विच एक लड़की है जो उन्होंने बेटी बन के आती है, जो बहुत लाडली है, जो बहुत जिद्दी भी है, छोटी छोटी जिद करती है। तो एक दिन उसकी जिद एडी वड्डी हो जाती है कि वह आदि बाप नहीं फराना चाहती है। वो लड़की कोई आम नहीं, वो इंटरनेशनल ड्रग माफिया नाल मिली हुई है, और इंटरनेशनल एजेंसियों नाल मिली हुई है। सिर्फ डेरा सच्चा सौदा दे मुखी या सच्चे संत में खत्म नहीं करना चाहती, इसका मतलब वो देश की बर्बादी करना चाहती है। साडे देश दी एजेंसियां कर की रही हैं। फिल्म में एक सच्चे संत ने बिल्कुल क्लीयर कट दिखाता, वो लड़की सुसाइड बॉम्बर बन के आती है, अति आधुनिक जैकेट पहन के आती है, खड़ी होकर कहती है कि आई एम टेररिस्ट, मैं आतंकवादी हूं। इसके उपर एक सच्चा संत समाज नूं होर की सच दसे। फिर साडियां एजेंसियां का फर्ज नहीं बनता कि उस मुस्कान, उस लड़की नूं उस इंटरनेशनल एजेंसियां ते इंटरनेशनल ड्रग माफी ने डेरे अंदर फिट की उस लड़की नूं पकड़े। किसी का फर्ज नहीं बनता, कि साध संगत का फर्ज नहीं बनता कि आपके जिम्मेवारां नूं पुछे तो लड़की कौन है जो साडे गुरु नूं बर्बाद करना चाहती थी। वो कौन है जो लाडली है, जो छोटी छोटी जिद करती है। वो कोई आम नहीं हो सकती, वो कोई खास है, बेटे दे अंदर बैठी है। 5 साल हो गए साडी साध संगत मूंह दे विच घुंगणियां लैके बैठी है, गुप्त मीटिंगां करके अज भी लाखां रुपया लटा रही है। कल नूं तुहाडे इसे ही पैसे नाल जे इंटरनेशनल एजेंसियों कोल पैसा जांदा होया, उत्थों साडे देश का कोई नुकसान होया तां फिर ये देश धरों दे परचे किहदे ते दर्ज होणगे। कदे साध संगत ने सोचा जो अज अंदर बैठ के मीटिंगां कर करके इन्हां बोलियां ला ला के पैसे दे रही है कि 45 मैंबरां ने यूथ प्रधान ने गुरचरण कौर ने फिरदियां जड़ियां पीए ते की 15 मैंबर ने, 25 मैंबर ने, 45 मैंबर ने, ब्लाक भंगी दासा ने कदे सोचे
कि जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया ते इंटरनेशनल एजेंसियां का उस लड़की नाल संबंध दिखाया गया कि जो पैसा उधर बाहर जाता होया ते उस तो बाद उस पैसे के बदले भारत दे विच हथियार आउंदे होए तां फिर कहानी जाऊगी किधर नहीं। कदे साध संगत ने सोचा ये गल्लां सोचण विचारन दी ने, ये मखौल नहीं है, गल्लां ये मजाक नहीं है। आने वाले टाइम दे विच इन्हां दीयां परतां खुलणगीਆਂ। सिद्धू मूसेवाला जो एक नौजवान बच्चा जिहदा इन्नी बुरी तरह मर्डर होया, वो जो कुछ भी सी पर उसकी मौत दे नाल बहुत कुछ आने वाले समय दे विच बहुत सारियां परतां खुलणगीਆਂ। राजनीतिक लीडरां दे चेहरे भी नंगे होणगे ते जेड़े ये आतंकवादी संगठन डेरियां दे अंदर छान लई बैठे है ना, इन्हां दे चेहरे भी आने वाले टाइम दे विच नंगे होणगे। सच बोलना सीखो। साध संगत जी, एक सच्चे सतगुर दे बच्चे हो तो सच बोलना सीखो, सच नाल खड़ना सीखो, सच ते चलना सीखो। बुराई दा साथ छड्डो, बुराई दा साथ छड्डोगे तां ही कोई समाज दा भला कर पाओगे। आपदे गुरु दा वचन पकड़ लो कि जिएंगे मरेंगे देश के लिए। क्यों गुरु पिताजी ये गीत जेड़ा बना के गए, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने पता सी आने वाले टाइम का कि देश के लिए कितना बड़ा खतरा भी आने वाला है। अगर तुसी अपने गुरु नू सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेमी जो भी ये कहता है कि मैं अपने गुरु नू सच्चा प्रेम करदा है, तो कसम खावे कि मैं अज तो बाद बुराई का जिहड़ा साथ नहीं करूंगा, मैं सच दे नाल खड़ूंगा, चाहे कोई भी होगी, चाहे गुरु का परिवार क्यों ना हो। अगर वो मैं कहनी है -% भी कुछ ओदे अंदर अंश है गुरु प्रेम का भी, हाँ मैं गुरु प्रेमी हाँ, तो सच दे नाल खड़े। जेड़े साडे देश दे दुश्मन है, साडे गुरु दे गदार है, उन्होंने लोकां दे सामने, दुनिया दे सामने, सरकारां दे सामने नंगा करो, उन्हां दीयां असलियतां दसो। इन्हें साध संगत तो 2017 तो बाद ही अरबां रुपया इकट्ठा होया, वो सारा सरकारां नूं दसो, लिख के दो, ये तुहानूं दसना पऊगा, नहीं तो इस अपराध की सजा एक दिन ये तुहाडे ते सुट देणगे। जिवें पंचकूला कांड दे विच आप ये सारे बच गए, ये सारा दा सारा जिन्ने परचे दर्ज होए जां जिन्ना नुकसान होया वो साध संगत दा होया। तो अज ये जेडे CCTV कैमरे उन्हां दीयां तारां पट दिंदे है, जिथे वो गुप्त मीटिंगां हुंदियां, जिथे ये लाखां रुपया इकट्ठा हुंदा है, मोबाइल फोन धक्के नाल संगत तो खोए जांदे हैं ताकि कोई वीडियो ना बना ले। पर एक गल याद रखना, बेशक तुहाडे कैमरे या तुहाडे मोबाइल है जेडे वो खो ले जांदे, पर इन्हां दा कोई कैमरा जरूर साध संगत ते चलदा होऊगा, जो सबूत के तौर पर रखणगे भी इन्हां लोकां ने पैसे दिते है। फोटो सिर्फ होते तुहाडी फोटो दिखाउणगे कि इन्हां लोकां ने इस ब्लॉक दे विच, इस पैलेस दे विच जां इस धर्मशाला दे विच इन्ना पैसा इस बंदे नूं दिता। उत्थे अपना नां नहीं लैके आउणगे, उत्थे फिर किसी वड्डे आतंकवादी जां गैंगस्टर दा नां ही आऊगा आउण वाले टाइम दे विच। इकट्ठा करके इन्हां लोकां ने पैसा इन्हां नूं दिता, आप विचों निकलणगे। अज भी समय, हुण भी समय, सारी साध संगत समझो, सच्चाई नूं समझो। जो ये चालां चल रहे हैं उन्हां तो बचो, ते खास करके पंजाब दे लोकां नूं भी सारिआं नूं साडी तां हत्थ जोड़ के बेनती है, ये ना सोचा कि नफरत करो कि ये सच्चे सौदे दे प्रेमी है। जो भी अज पंजाब लई सच बोल रहा है, जिन्ने भी लोग पंजाब का फिक्र करते हैं, तो उन्हां सारिआं नूं इकट्ठे होकर चलना पवेगा। फिर ही जिहड़े देश के दुश्मन है जां साडे सच्चे संतां दे दुश्मन है, साडे समाज के दुश्मन है, फिर ही इन्हां नूं खत्म किया जा सकदा, फिर ही इन्हां ते काबू पाया जा सकदा। साडा सारां दा फर्ज बनदा है कि असीं जो झूठ उहनूं बेनकाब करिए ते सच दा साथ देइए। धन धन सतगुरु तेरा यार जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आस्था।
जी कुछ लोगों को शायद थोड़ा बहुत पंजाबी में समझने में समस्या हुई हो, तो उनको बता दें कि सरल भाषा में या पुलिस की भाषा में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब कई लोग मिलकर एक ही अपराध को कर रहे हों, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ये पंजाबी भाषा में बहन जी ये बता रहे थे कि 2007 से 17 तक और अब आगे जिस तरह की गतिविधि एडम ब्लॉक कर रहा है, ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। और कल को जो पैसा आपसे ले रहे हैं, हो सकता है आपके मोबाइल छीन लेते हैं या वो बंद करा देते हैं, अभी वीडियो ना बने, CCTV बंद करा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपना ही मोबाइल का कोई कैमरा चला के रखते हों और कल को ये साबित कर दें भी किस भी व्यक्ति ने कितना पैसा दिया, और फिर वही व्यक्ति कल को देशद्रोह जैसे मुकदमे झेलता फिरे और बाद में सफाई दे कि मैंने तो पैसा नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं इस तरह से। और एक सवाल था कि CBI के अंदर जो 2 लड़कियों ने गवाही दी है और उस गवाही देने वाली लड़कियों के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो खैर सुझाव बढ़िया है और इम्प्लीमेंट कोशिश करके देख लेते हैं। अगर ये भी है तो हम कोशिश करेंगे। और इसमें क्योंकि वो 2 लड़कियों का ना तो किसी को एड्रेस मालूम है और कहाँ है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं पता करवाने की। अगर ऐसा संभव हुआ तो ये काम ज़रूर किया जाएगा। दिलावर जी ने सुझाव दिया है तो जो लोग चाहते हैं कि उन 2 लड़कियों के खिलाफ़ भी कार्रवाई करें हम कानूनी तौर पे, तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करने के लिए हम आगे आ सकते हैं। तो आप चाहें तो हम इसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो छुट्टियां हैं कोर्ट की, तो प्लान कर सकते हैं। और कोई जानकारी आपको जैसे भी मिलेगी वो बताते चलेंगे, लेकिन जब तक जानकारी जितनी भी आ रही हैं और मौजूदा हालात देखते हुए आप सतर्क रहिए। जहां इतनी बड़ी मात्रा में पैसा है वहां अपराध जरूर है, और जहां अपराध है वहां कहां कब कहां किस स्तर का अपराध आ जाए। अगर एक सिंगर को मारने के लिए कोई रशिया से हथियार ला सकता है तो इतना बड़ा रिस्क उठा सकता है। और सोचिए जो इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं एडम ब्लॉक वाले, ये किस हद तक जाते होंगे। तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए भी पिताजी को मारने के लिए ये किस हद तक चले जा सकते हैं। तो ये वो तो रशिया तक ही गए हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रार्थना, साथ संगत की प्रार्थना हजूर पिताजी के चरणों में पहुँचे और सच्चाई जल्दी सामने आए। और इस उम्मीद के साथ हजूर पिताजी के चरणों में आप नारा लगा दें, हम भी नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक और चीज़ आपको बता दें कि एक कहावत है, दुश्मन मरिए तां भी हासा ना करिए, यार आपा भी एक दिन तुर जाना। मरने वाले व्यक्ति की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मर चुका हो निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसका हिसाब किताब ऊपर चल रहा है और नीचे जब आप उसकी निंदा करते हैं तो थोड़ा बहुत आपके खाते में भी जुड़ जाएगा। अगर भगवान बैठा है भी, चलो थोड़ा बहुत नीचे बैठा है बंदा, वो जुड़ जाएगा। तो खैर बच के रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।